Hello guys, how are you? Today we will start new topics double fertilization. Dew nisechen. What is double fertilizations? Two male gametes diffuse female gametes two times. Then double fertilizations. Means of fertilizations. Fertilization means one male gametes and second female gametes to diffuse and fusion each other then fertilize means एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो उसे कहते हैं निषेचन और यही क्रिया दो बार हो तो उसे कहेंगे द्युप निषेचन। लेट्स सी, आओ देखें किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। फर्स्टली आपके सामने जो है एक डायग्राम बना है, उस डायग्राम जो बना है वो है आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट जो है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है। मींस वर्तिका एंड जो है उसका अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय में जो है बीजांड है। और फर्स्टली क्या होता है आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में परागण की प्रोसेस के बाद में जब मेल पार्ट स्टिग्मा पर आगे पहुंचता है तो अनगिनत क्या होते हैं, अनगिनत जो है परागकण प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? स्टिग्मा पर। मतलब कि स्टिग्मा पर जो है जो पोलन ग्रेन होते हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक ही उसको क्या करता है फर्टिलाइज कर पाता है। मीन्स यहाँ पर होता है फर्स्टली जो ये हमारे पास जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन जो है जिसमें क्या होता है जर्मपोर होता है, तो फर्स्टली कोई एक पोलन ग्रेन ही क्या कर पाता है जर्मिनेट, उसको बोलते हैं जर्मिनेट। जर्मिनेट मीन्स मतलब एक परागकण, पोलन ग्रेन मीन्स मतलब एक ही पोलन ग्रेन क्या कर पाता है जनरेट हो पाता है। अब यहाँ देख रहे हो कि ये पोजीशन जा रही है, बना है ये क्या बना है पोलन ट्यूब बना है। ठीक है, और जो ये ट्यूब जो बनता है वो बनाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस से। ठीक है, जो ट्यूब बनता है वो बनता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, तो एक न्यूक्लियस क्या करता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ से लेकर जब पोलन ग्रेन नीचे तक आएगा तो ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कायिक केंद्र क्या करता है ट्यूब का निर्माण करता है। अब उसमें एक और न्यूक्लियस होता है, उसमें एक और केंद्रक होता है। अब ये केंद्रक जो है मूव करता है, मूव करते करते जो है दो केंद्रक के अंदर जो है दो गैमीट्स, ये क्या बन गया हमारे पास में युग्मक, और ये भी क्या बन गया है युग्मक। मतलब दो युग्मकों का निर्माण करता है। अंडरस्टूड? मीन्स जब पोलन ग्रेन था तो उसके पास में एक जर्मपोर था, जर्मपोर में एक वेजिटेटिव कोशिका थी और एक कोशिका कौन सी थी, केंद्रक कोशिका थी। तो वेजिटेटिव ने क्या करा है ट्यूब का निर्माण कर दिया है, और जो एक और कोशिका जो बची थी केंद्रक की वाली, उससे क्या बने दो युग्मक बने। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि दो युग्मकों का क्या हो रहा है यहाँ पर निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पोजीशन हम बात करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास ये ट्यूब लिया अपन ने, ये ट्यूब जा रहा है कहाँ पर, ये पोषा है कहाँ पर, ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओव्यूल्स की। ये बनाया अपन ने ओव्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सेल, ठीक है, और एक ये अपना एक न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सिनर्जिड सेल या न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर जो है तीन कोशिका या तीन न्यूक्लियस है यहाँ पर एंटीपोडल। अब यहाँ पर जो है दो क्या है पोलर न्यूक्लियाई। अंडरस्टूड? तो ये पोजीशन हमारे पास में है कि एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है और ये पोलर न्यूक्लियस है। अंडरस्टूड? जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुवीय पोलर न्यूक्लियस और ये दो जो है हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब जो है एक जाइगोट का निर्माण करेंगे।
तो वैसे ही क्या होता है कि एक पॉलिन मतलब जो है हमारे पास में ये परागकण या पॉलिन ग्रेन ट्यूब स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ से जो है क्या करता है, इस तरह से जो है वापस कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर। अब इसमें जो है क्या है, क्या है, न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस क्या करता है, एक सेल को क्या करता है, डिफ्यूज करता है, फ्यूज करता है, फ्यूजन करता है, सनलाइट करता है, क्या करता है, सनलाइट करता है। और जो है ये सनलाइट किया, सेकंड वाला क्या करता है, इससे जाके मिल जाता है, ठीक है। इसको क्या करा यहाँ पर, फ्यूज करा, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, यहाँ पर संलयन हुआ, अंडरस्टूड। Then first male gamete, male gametes fertilize एक न्यूक्लियस, अंडरस्टूड। मतलब इसके पास जब दो क्या थे गैमेट्स थे, तो एक गैमेट्स ने क्या करा है, एक सेल को क्या करा है, फ्यूज करा है, मतलब संलयित करा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, निषेचन। मतलब जो है दो हैप्लॉइड गैमीट्स जॉइन टू ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मींस यहाँ पर जो है मेल गैमीट्स और फीमेल एग, जो फीमेल एग है, दोनों क्या हो गए, संलयित हो गए। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट संलयित हो गए हैं तो क्या बनाएंगे, पहले जाइगोट बनाएंगे। मींस यहाँ पर है एग न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट क्या हो गया, यहाँ पर ये फ्यूज हो गया, इसको बोलेंगे अपन फ्यूजन, संलयन, अंडरस्टूड। आफ्टर मतलब जो है इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एम्ब्रियो भ्रूण, पहले बनेगा जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होगा। समझ में आया आपको, मतलब कि एक मेल गैमीट ने फीमेल एग को क्या करा, संलयित किया, फ्यूजन किया, तो क्या बना, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब पहला निषेचन, अंडरस्टूड। तो ये बना हमारे पास में क्या बना, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन से बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद में फिर क्या बनेगा, सीड मतलब क्या, बीज। मतलब इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जो है बीज का निर्माण होता है। आपको याद रहना चाहिए कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आवर्ती बीजों में ही क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही जो है जो बीज होते हैं वो पोषित होते हैं, न्यूट्रिशन वाले बीज बनते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट। सेकेंड के अंदर बात करते हैं अपन, यहाँ पर सेकेंड के अंदर जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकेंड के अंदर जो है अब हमारे पास में क्या है, पोलर न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे पास में, पोलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड टाइम जो है क्या होगा यहाँ पर कि एक गैमीट, मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस, अंडरस्टूड। तो क्या बने यहाँ पर बने हैं मेल गैमीट एक है, और जो है कितने हैं यहाँ गैमीट, ये 2 है। तो मींस यहाँ पर ये है कि एक और ये 2 और ये 3, तो ये क्या बने यहाँ पर ट्रिपल, मतलब 3 न्यूक्लियस आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, संलयित हो गए हैं। मींस यहाँ पर कि क्या बन गया है, उनका एक बन गया है गैमीट्स, मतलब जाइगोट बना है। तो कैसा रहेगा, 3 हैप्लॉइड, 3 हैप्लॉइड, कैसे रहेंगे ये, 3 हैप्लॉइड रहेंगे। तो उसको बोलेंगे 3n, क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हैं अपन, क्योंकि 2 फीमेल न्यूक्लियाई एंड 1 मेल न्यूक्लियाई टू ईच अदर, फ्यूज टू ईच अदर, देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन 1 टाइम और ये 2nd टाइम।
और ये बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मीन्स भ्रूणपोष। अंडरस्टूड? मतलब इनसे क्या बनेगा, डबल से क्या बनेगा, मतलब जो दोबारा होगा तो उससे बनेगा क्या, भ्रूणपोष बनेगा। मतलब कि ये भ्रूणपोष जो है इस बीज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब पोषण प्रोवाइड करेगा, मतलब बीज की रक्षा भी करेगा, उसको न्यूट्रिशंस एनर्जीज प्रोवाइड कौन करता है, ये एंडोस्पर्म जो है इसको एनर्जी और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड? तो आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे क्या बना है, सीड बना है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन से क्या बना है, भ्रूणपोष बना है। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष जो है बीज को, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। मतलब हम देख सकते हैं कि जो फल बनता है, फल का जो गूदा होता है वो एंडोस्पर्म होता है, और जो फल का बीज होता है वो सीड मतलब बीज होता है। तो दो होता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दो मेल गैमीट्स फर्टिलाइज टू 3 मेल फीमेल गैमीट्स। ओके, अंडरस्टूड? अगेन वन टाइम अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनेशन। अपन प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो है मेल एंथर से जो ट्रांसफर होके जो पोलन ग्रेन आते हैं इस पे स्टिग्मा पर, तो क्या करते हैं वो आके इस पर बैठ जाते हैं। वो अपनी प्रोसेस क्या थी, पॉलिनेशन थी। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर जो है इस स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, उनमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब उस पोलन ग्रेन में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है क्या करे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, और उसके पास में जो है मेल गैमीट्स होते हैं जो ट्यूब के साथ में क्या होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 भागों के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे ही पोलन ग्रेन जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये अपने आप को व्यवस्थित रखता है, कौन, बीजांड, ठीक है। और उसके अंदर जो है एक सेल जो होता है वो मेन सीड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में जो है सेकेंड गैमीट्स मेल वाला क्या करता है, इस पोलर न्यूक्लियस को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो फर्स्ट एक फर्टिलाइज होगा, उसके बाद में सेकेंड टाइम कौन होगा, पोलर न्यूक्लियर क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो बोला क्या गया है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। और फर्स्ट एग से क्या बनेगा, सीड बनेगा। सेकंड से क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। भ्रूणपोष जो है सीड को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और जो एम्ब्रियो होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। ये केवल एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, आवर्ती बीजीय वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। आवर्ती बीजी मतलब पौधे क्या होते हैं, ढके हुए, मतलब जो है कवर अप होते हैं ये। ओके, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में तो आ गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, 2 तरीके से फर्टिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है, त्रिसंलयन भी बोला जाता है। इसमें 3 N होते हैं, मतलब ये क्या होता है, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पर इसके अंदर भी, इसके अंदर ये एक हैप्लॉइड, सेकंड हैप्लॉइड और थर्ड हैप्लॉइड, तो 3 हैप्लॉइड। ये बना क्या है, N टाइम्स। ओके, ठीक है। आप लोगों को तो ये समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में आप अगले जो है टॉपिक को लेकर आएंगे। अगले, थैंक यू।